उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए भक्तों, बंधुओं, आज फिर श्री राम कथा की ओर आपको ले चले और कुछ प्रसंग आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का समय आया है, जिससे आगामी 21 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित श्री राम कथा की अमृत वर्षा का आप सभी लोग पान कर सके और अपने YouTube चैनल पर और Facebook लाइव पर आप श्री राम कथा की अमृत वर्षा का लाइव आनंद ले सकेंगे। व्यापक कल्याणी है अज निर्गुण नाम न रूप भगत है तो नाना विधि करत चरित्र अनूप। मेरे प्रभु कृपा सिंधु अपने भक्तों के लिए तरह तरह के चरित्र करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जीवन में हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। वैसे तो जीवन पशु भी जीते हैं और किसी न किसी बहाने से वो अपने जीवन को त्याग देते हैं और पूरा जीवन उनका बेकार चला जाता है। परंतु मनुष्य के अंदर जो मेरे कृपा सिंधु ने बुद्धि विवेक का वरदान दिया है, दान दिया है, उसका उपयोग करते हुए वो अपने जीवन को धन्य बना सकता है प्रभु की शरण में जाकर के, उनका भजन करके। इसलिए हमें अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हर क्षण हर समय हमें प्रभु की शरण में रहना है। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। इस प्रकार यह सब चरित कहा मैं गाई, कागिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जान करके बसते थे और वहीं पर अपना प्रभु का भजन और यज्ञ आदि संपन्न करते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर दावै, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि यज्ञ जप और योग करते थे,
परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत से डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे उन्हें बहुत ही दुख पाते थे। और जब किसी संत किसी ऋषि का यज्ञ विध्वंस हो जाए तो उसके जीवन में की हुई तपस्या उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के चरित्र में बहुत कष्ट भोग रहे थे संत लोग, ऋषि लोग। तो उन विश्वामित्र जी के मन में विचार आया एक दिन कि ये सब कब तक चलता रहेगा और इस वन में, इस धर्म के कार्य में ये बाधाएं कब तक आती रहेंगी। ये मान करके चलिए, जब कभी भी कोई भी धर्म का कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो अनेकों कठिनाइयां उसके जीवन में आकर के सम्मुख खड़ी हो जाती हैं और वो उसे चेतावनी देती हैं कि देखें किस प्रकार से इस धर्म के कार्य में तुम आगे बढ़ोगे। और प्रभु भी प्रति क्षण हर समय उसकी परीक्षा लेते रहते हैं, परंतु उस यज्ञ में, उस पूर्ण कर्म में, उस धर्म के कार्य में श्री हनुमान जी की शक्ति जो है वो आगे बढ़ करके उसे बल प्रदान करती है और साहस बनाती है कि हे प्रभु भक्त, श्री राम के भक्त, सतगुरुदेव के भक्त, तो कभी भी अपने जीवन में हार मत मानना, आगे ही बढ़ते रहना, आगे ही बढ़ते रहना। और हम तुम्हारे सर पे हमेशा हाथ रखे हुए हैं और इस धर्म के कार्य को, इस प्रभु भक्ति के कार्य को आगे बढ़ाते रहना। संतों के मन में हर समय धर्म के लिए कार्य करने की चिंता बनी रहती है। इसी तरह से गादि तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन, तब मुनिवर, तब मुनिवर मन के विचारा, प्रभु अवतरे हो हरन मही भारा, प्रभु अवतरे हो हरन मही भारा। गादी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी के मन में यह चिंता हुई है कि ये पापी राक्षस इस धरती पर जो अधर्म का कार्य करते हैं, जो धर्म के कार्य में अपनी बाधा पहुंचाते हैं, इनके मारे कोई भी धर्म का कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो इनका विनाश, इनका अंत कैसे होगा। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि हे प्रभु, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। और ये सोच करके मन में आया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है और अयोध्यापुरी में उनका अवतार हो चुका है। तो मन में विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहु मिस देखो उपज जाए, कर विनती आनव दो भाई। इतना नेक विचार मन में उन विश्वामित्र के आता है। केवलपुरी जाकर के राजा दशरथ जी के दो पुत्रों को अपनी मदद के लिए, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांग करके ले आए, तभी जाकर के ये धर्म का कार्य पूर्ण होगा।
ज्ञान विराग सकल गुण है नाम, सो प्रभु मैं दे कब भरी ने नाम। हर जीव का और हर प्राणी का ये अपने मन में विचार होता है कि एक न एक दिन उस प्रभु का दर्शन और उस प्रभु का इन नयनों को दर्शन अवश्य मिल जाए। इसीलिए वो जीवन भर प्रभु की भक्ति करता रहता है और प्रभु में मन लगाए रहता है। उनके दर्शन, उनकी भक्ति पाने के लिए रात दिन सीताराम 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 का जप करता रहता है। परंतु जब वो संत, वो जीव, वो प्राणी जान लेता है कि अब हमें मेरे प्रभु का दर्शन प्राप्त होने वाला है, तो बहुत ही आनंदित होता है और सोचते हैं इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं। संत लोग दिन रात अपने जीवन को भक्ति में लगाए रहते हैं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आए जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं इन नेत्रों से देखूंगा और उनका दर्शन करूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार, करिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार, करिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल से स्नान करके वे राजा के द्वार पर पहुंच गए और मन ही मन बहुत ही प्रसन्नता हो रही है उनको। इस प्रकार जब अवधपुरी में वो पहुंच जाते हैं तो ये खबर महाराज दशरथ को भी प्राप्त हो जाती है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ओले विप्र समाजा, मिलन गए बोले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी, निज आसन बैठा रे आनी। इस प्रकार आज महाराज दशरथ भी अपने को धन्य मान रहे हैं कि किसी संत के चरण पुत्र के आने के बाद हमारे घर पे पड़े हैं और ये हमारा बहुत बड़ा ही सौभाग्य है कि जब कभी हमारे द्वार पर कोई संत पधारते हैं, कोई साधु आकर के अपने आप अपनी इच्छा से दर्शन देता है, तो सब परिवार उसका सत्कार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये श्री हनुमान जी की कृपा है और ये मेरे प्रभु की अति कृपा हुई है कि जो आज हमारे द्वार पर संत आए हैं। संत के आगमन से जितने भी आपके पूर्वज हैं और आपके जितने भी सत्कर्म हैं वो सब इसमें सहायक होते हैं, क्योंकि संत
हर जीवन में हर प्राणी के द्वार पर नहीं आते हैं। जब तक हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती है, किसी देव की कृपा नहीं होती है, प्रभु की कृपा नहीं होती है, तब तक हमारे जीवन में हमारे द्वार पर और हमारे परिवार के लिए संत की कृपा, संत आवास पर नहीं पधारते हैं। तो आज महाराजा दशरथ ने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली माना है और करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे हारी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया है और अपने को धन्यता कहते हुए चरण पखारे के नयति पूजाओ, चरण पखारे की नयति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। और संत की सेवा करने का अवसर जीवन में जब भी मिले बड़े प्रेम से संत शरण में उनके अनुसार उनकी सेवा, पद प्रक्षालन और उनके हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार महाराजा दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र के चरणों को धोकर उनकी पूजा की और कहा कि हे मुनिराज, मेरे समान आज इस संसार में धन्य कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए हैं जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया है। मुनि विश्वामित्र जी ये आदर सत्कार देख करके बड़े मन ही मन प्रसन्न होते हैं, परंतु मन में एक विचार और भी चल रहा है। मन ही मन सोचते हैं कि हे राजन, अभी तक तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है और उस आनंद को अनुभूति करके आप मेरा स्वागत सत्कार और सम्मान कर रहे हो, परंतु आपके जीवन में भी कुछ क्षण जो आगे आने वाले हैं वो बहुत बड़ी परीक्षा को जन्म देंगे और अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाओगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा जो स्वागत सत्कार किया है उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार पुनि चरणनि मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखे मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभाव, जनु चकोर पूर्ण ससिलो भाव। पुनि चरणन मेले सुत चारी। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात महाराज जी ने अपने चारों पुत्रों को बुला करके मुनि को प्रणाम कराया है और उनके चरणों में दंडवत कराया है। श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि विश्वामित्र जी अपनी देह की सुध ही भूल गए। वैसे तो सभी पुत्र सुंदर है, परंतु वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए कि मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो।
और अपनी सुध को भूल गए। इस प्रकार से तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहाऊ सो करत न लावहु बारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहबु सो करत न लावहु बारा। हे मुनि जी, हे मुनि विश्वामित्र जी, आप अपना मनोरथ कहें कि आज हमारे जीवन में हमारे घर पर ये कृपा किस कारण से हुई है, और मैं आपका मत जानना चाहता हूं कि आपने जो ये उपकार हमारे जीवन में, हमारे घर पर, हमारे पुत्रों पे किया है, इसका कोई प्रयोजन तो नहीं है, इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। मैं उसे पूरा करने में देरी नहीं लगाऊंगा। जो भी आपकी आज्ञा होगी उसे शीश पर धारण करूंगा और उसे पूर्ण करूंगा। फिर मुनि विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं मन में कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपके सम्मुख अपना कारण स्पष्ट करूं, परंतु मुझे बार बार ये सोचने में आ रहा है कि इतनी अवस्था के पश्चात आपने बालकों को पाया है, कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरा वचन मिथ्या हो जाए और मैं जो मांगने जा रहा हूं आपसे उसे आप देने से मना कर दे। परंतु बहुत ही हिम्मत करके मुनि विश्वामित्र जी ने महाराज के सम्मुख अपने वचनों को खोल ही दिया और खुले मन से, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अगर आज मेरे प्रभु मेरे साथ हो जाएंगे तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी तपस्या, मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा जीवन का। इस प्रकार बोले, हे राजन, असुर समूह सतावई मोहि, असुर समूह सतावई मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत, अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध महु, निश्चर बध मैं खूब सनाथा, निश्चर बध मैं खूब सनाथा। मुनि विश्वामित्र के मुख से ये वचन निकलने को ही हुए, वैसे ही महाराज दशरथ के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई और तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे अपने मन के अंदर ये विचार रखते हुए मुनि विश्वामित्र ने कह तो दिया, लेकिन सोचने लगे, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ
हो जाऊंगा और मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से मुनि विश्वामित्र ने अपने वचन महाराज के सम्मुख रख दिए। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनका अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धैर्य और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। मुनि विश्वामित्र की वाणी को सुन करके महाराज बिल्कुल अधीर हो गए। उन्हें लगा कि जैसे कोई वज्राघात लग गया हो। सुनि राजायते प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पाए वो सुत चारे, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारे। हे मुनिनाथ, इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और कहा, हे मुनिनाथ, अपने वचनों के द्वारा आपने जैसे मुझे वज्राघात किया हो। हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। ये कैसे सोच लिया आपने? इस आनंद को मैंने किस प्रकार से प्राप्त किया है और जिस वचन को आपने इतने आसानी से मेरे सम्मुख रख दिया। मांगहु भूमि। अब महाराज जी अपने मन में अपना विचार उन विश्वामित्र के सम्मुख रखते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्रों के अतिरिक्त जो भी कुछ आप आज्ञा करेंगे उसे मैं पूर्ण करूंगा। मांगहु भूमि देनु धन कोशाव, मांगहु भूमि देनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। जैसे इस शरीर से भी प्रिय और कुछ तो संसार में नहीं होता है किसी को, और हमें इस शरीर से बहुत ही अधिक प्रेम होता है। और इस शरीर के प्रेम के पीछे, इस शरीर के लिए ही इस प्राणी ने, इस जीव ने सारा जीवन अपना खपा दिया है। इस शरीर के मन के आनंद के लिए, इस शरीर की आत्मा के आनंद के लिए और इसी शरीर के सुख को भोगने के लिए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं हम सभी लोग। परंतु इस शरीर का मोल जब पता चलता है, जब पूरा जीवन बिना प्रभु के शरण में गए हुए, बिना उनके भजन के बीत जाता है और हमें ये लगता है कि शायद ये जन्म हमने ऐसे ही गंवा दिया, पूरा जन्म बिता दिया और आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। वही वाली स्थिति हमारी इस संसार में रह जाती है, हो जाती है।
और सारा जीवन इस देह के लिए, इस संसार के लिए, इस मन के सुख के लिए, इस मन के आनंद के लिए हम लगा देते हैं, खपा देते हैं। परंतु कभी भी विचार मन में ये नहीं आता कि हमें प्रभु ने किस कारण से संसार में मनुष्य रूप में भेजा था, मनुष्य की काया हमें किस लिए मिली थी। परंतु हे जीव, हे प्राणी, इसका ज्ञान, इसका बोध तब तक आपको नहीं होगा जब तक कि श्री हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। श्री सिद्धवली हनुमान जी की कृपा जब आपके जीवन में होने लगेगी, तब कोई न कोई संत, कोई न कोई पुरुष, सत्पुरुष आकर के आपके मस्तक पर, आपके मस्तक की रेखाओं में और आपके शीश पर हाथ रख देगा और वो सदगुरु के रूप में आपकी पूरी जिम्मेदारी, आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूर्ण रूप से आगे आ जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक इस शरीर से मन को हटाना चाहिए। ये शरीर ही हमारा सब कुछ नहीं है। जैसे कि महाराज दशरथ जी ने भी यही विचार ऋषि के सम्मुख रखे हैं कि सबसे प्रिय शरीर है इस संसार में सभी को। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ये देह सभी को बहुत ही प्रिय लगती है। इस संसार में देह का ही सारा खेल है। देह अगर निरोगी है, संपन्न है, तो हमारा जीवन सुखमय है। और इसी देह में अगर एक भी रोग आ जाता है तो उस रोग के कारण हम अपने मन को बहुत छोटा कर लेते हैं और ये लगने लगता है कि हे भगवान, अब ये मेरा जीवन व्यर्थ है और इस रोग ने हमको घेर लिया है। तब जाके हमें उस प्रभु की याद आती है और तभी से उस मन में उस प्रभु की पुकार, वो प्रभु की प्रार्थना भी उठने लगती है और अपना जीवन दूसरे रास्ते की ओर ले जाने के लिए आप सोचने लगते हैं। इसी में आगे महाराज जी ने कहा, सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई। प्रियता और मन का लगाओ मेरे प्रभु से, मेरे बड़े पुत्र से है। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। पर हे मुनिराज, अरे राम देत नहीं बनई गुसाई। वैसे तो सारे पुत्रों को मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ और सभी प्रिय मुझे एक समान, पुत्र मुझे एक समान प्रिय है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई। राम राम देत नहीं बनई गुसाई। परंतु राम को देने से मेरा मन, मेरा जीवन बहुत ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही समय के पश्चात ये जीवन में एक आशा की किरण जगी है और मेरा बुढ़ापा धन्यता की ओर बढ़ने लगा है। परंतु अगर राम ही मेरे जीवन से निकल जाएंगे तो मेरा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हमारा जीवन एक एक पल, एक एक क्षण जा रहा है, बीत रहा है और हमने राम को अपने मन में नहीं बिठाया है और राम नाम से प्रीत नहीं लगाई है, तो ये हमारा जीवन उसी प्रकार से
जाने वाला है। जिस प्रकार से अवध नरेश ने कहा कि राम देत नहीं बने गोसाई, राम ही अगर मेरे जीवन से निकल जाएंगे, राम ही मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, तो मेरा ये जीवन और मेरा ये शरीर किस काम का रह जाएगा। तो ये एक वास्तविक गतिविधि है हमारे संसार में कि हमें भी यही संत लोग सिखाते हैं कि अगर आपके जीवन में राम है तो सारे सुख चैन सारा आनंद है आपके जीवन में, और राम की अनुभूति अगर हर क्षण है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। राम को जीवन में धारण करो और राम से प्रीति करो, राम को एक क्षण भी न बुलाओ अपनी जिह्वा से, सीताराम 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 का बखान करते रहो, तो जीवन ये अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। आपकी चिंताएं, आपके ऊपर जो भी कष्ट है वो अपने आप स्वयं से हनुमान जी की कृपा होती जाएगी, संतों की कृपा होती जाएगी और वो समाप्त होते जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारे जीवन से इतने बड़े बड़े कष्ट कैसे आए और कैसे एक समय में, एक क्षण में ही वो चले गए गुजर के, आपको आभास भी नहीं होगा। आगे बोले महाराज जी कि कहानी से चरते घोर कठोरा, कहानी से चरती घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनिराज, आपने जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पर अपने पग रखे हैं, आप पधारे हैं, उस प्रयोजन में मुझे बहुत कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है। अभी मेरे बालक बहुत छोटी उम्र में हैं और इनकी आयु बहुत ही कम है और परम सुंदर और बहुत ही कोमल शरीर के हैं ये बालक, परंतु वन में जो राक्षस हैं जिनकी रक्षा के लिए आपने ये प्रण किया है, उसमें ये कैसे सहायक हो सकते हैं। और उम्र के हिसाब से वो राक्षस बहुत ही बलवान है इनके सम्मुख। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता है। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे ये सुंदर पुत्र हैं। ये बात सुन करके सुनिंद्र गिरा प्रेम रस सानी, हरस हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना, क्योंकि वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा ये मुनि विश्वामित्र जी ने जो अपना विचार यहाँ पे रखा है उसमें इनका भी कल्याण है और आपका भी कल्याण होगा। इसलिए इन्हें आदर के साथ
अपने दोनों पुत्रों को सौंप दें, जिससे कि आगे के जीवन की जो लीला है वो चलती रहेगी। अति आदर दो तन ये बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पितायान नहीं को। जब गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया और कहा कि यज्ञ की रक्षा करेंगे ही और इन्हें बहुविधि समझावा, समझाने का अर्थ है बहुविधि। बहुविधि में दो अर्थ बताए संतों ने कि वशिष्ठ जी ने जब समझाया है कि अगर ये इनके साथ हो लेंगे और जाएंगे तो हो सकता है इनके जीवन में इनको आगे चल करके बहू की भी प्राप्ति हो जाए, और जब वापस आएंगे तो 2 के 4 होकर के आएंगे। जब महाराज के मन में ये विचार आया कि ये शुभ कर्म भी मुनि विश्वामित्र जी के कर कमलों द्वारा हो सकता है जीवन में, तो अपार आनंद हुआ महाराज जी को। और उन्होंने, महाराज दशरथ जी ने अपने गुरु के वचन को मान लिया, और गुरु के वचन में कोई भी संकोच, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु के मुख से निकले हुए वचन जीवन में आपको बहुत ही कुछ दे सकते हैं और जीवन भर आपकी रक्षा कर सकते हैं। यही सोच करके दशरथ जी ने अपने सदगुरु के वचनों को माना है और मुनि विश्वामित्र के कहे हुए वचन को पूरा करने के लिए कहा कि आज के बाद हे मुनिराज, आज के बाद आप ही इनके माता पिता हैं और आप ही इनके रखवाले हैं, क्योंकि मैं अब इनको आपको सौंप रहा हूं गुरुदों के कथनानुसार। तो इनके पूरे जीवन के भार और पूरी रक्षा की भार आपके हाथों में है। सौंपे भो परिसई सुत, बहुविधि दे यशीस, जननी भवन प्रभु चले, जननी भवन गए प्रभु चले नाए पद शीस। अब इस प्रकार से मेरे प्रभु माताओं से आज्ञा लेने के लिए गए हैं और मुनि विश्वामित्र के साथ हो लिए। और यह विचार माताओं ने भी सोचा कि ठीक है, आगे का जीवन मेरे प्रभु का, मेरे बालकों का बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है और यश कीर्ति का गुणगान होने वाला है। इसलिए माताओं ने भी उन्हें आज्ञा दे दी है और मुनि विश्वामित्र के साथ मेरे प्रभु और भाई लक्ष्मण चल दिए हैं। इसी प्रकार से थोड़े थोड़े प्रसंग आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करते रहेंगे, परंतु ये ध्यान रहे 21 नवंबर से 29 नवंबर श्री राम कथा की अमृत वर्षा इंदिरा नगर लखनऊ में होने जा रही है। आप सभी संगीतमय श्री राम कथा का आनंद लेंगे, फेसबुक पर लाइव श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।